वेलकम बैक दोस्तों। वेलकम बैक टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ एमएमए नाउ पॉडकास्ट। आपका अपना पॉडकास्ट दोस्तों और हमारा अपना हिंदी एमएमए पॉडकास्ट। दोस्तों एक और हफ्ता आपकी लाइफ का और एक और हफ्ता एमएमए वर्ल्ड का। बात करेंगे दोस्तों बहुत सारी न्यूज़ के बारे में, बहुत सारी फाइट्स के बारे में जो कि हो चुकी हैं पिछले कुछ दिनों में, फाइट्स जो कि होने वाली हैं कल, जो कि होगी नेक्स्ट वीक और उसके बाद भी। दोस्तों बिजी टाइम इन एमएमए वर्ल्ड, बिजी टाइम। हमने एक ब्रेक लिया ये वीकली पॉडकास्ट से बिकॉज ऑब्वियसली एक गैप था हमारे पास लास्ट ईयर के बाद। अब जो फाइट्स हुई स्टार्ट हुई हैं, जो थी न्यूज़, जो कि थी कंटेंट, उसको हम स्मॉल वीडियोस में कवर कर रहे थे। बट अब हमारे पास फाइट्स हैं बैक टू बैक, कुछ बहुत ही बड़ी फाइट्स हैं, कुछ फाइट्स हो चुकी हैं। सो अब हमारे पास इतना कंटेंट इकट्ठा हो चुका है कि हम बात करें उसके बारे में एक साथ। आई ऑलवेज फील कि जो पॉडकास्ट है ये सब के लिए नहीं है। स्मॉल वीडियोस डेफिनेटली कोई भी देखता है, लेकिन जो बड़ा पॉडकास्ट है, जो लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट है 30 मिनट से ज़्यादा वाला, वो सिर्फ और सिर्फ रियल फैंस, जो कि बिल्कुल सच्चे फैंस हैं एमएमए के, वो देखते हैं। और आई थिंक ये सच है, कोई बुरी बात नहीं है। बट जो मज़ा आता है इस पॉडकास्ट को मुझे बनाने में, और आई फील कि आई होप जो लोग देखते हैं इसको उनको भी इतना ही मज़ा आता होगा, वो कुछ अलग ही है। बात करना छोटी वीडियो में 3 मिनट 5 मिनट, या ऑब्वियसली वो भी एक अच्छी बात है, एक फ़न है। बट ये जो है फॉर्म है जिसमें आई फील कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं बात नहीं कर रहा, बट मैं बात कर रहा हूँ आपसे, और खुल के मैं वो चीज़ें बता सकता हूँ, उस ढंग से बता सकता हूँ जो कि पॉसिबल नहीं है 3-4 मिनट में। तो दोस्तों एनीवे, वेलकम बैक टू दिस पॉडकास्ट, और करते हैं शुरुआत इस पॉडकास्ट की। आई होप आप लोग सही हो, आई होप आप सब लोग हेल्दी हों, बिकॉज फिर से एक बार कुछ दिनों से अ, माहौल फिर से वही जो कि चल रहा है पिछले 1.5 साल से, पेंडेमिक एंड ऑल दोस्त चल रहा है। आई होप कि आप लोग हेल्दी हैं और सेफ हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। जो सबसे पहली स्टोरी है वो है कल जो फाइट हो जो कि होने वाली है, जैक हरमैनसन वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड। इट्स अ गुड फाइट। शॉन की फाइट जो बुक हुई थी वो लास्ट टाइम हुई थी अगेंस्ट ल्यूक रॉकहोल्ड, फॉर्मर चैम्पियन। वो फाइट नहीं हो पाती, लूक को इंजर्ड, और ये फाइट बुक हो रही है। इस टाइम पे शॉन 5 फाइट की विन स्ट्रीक पे हैं, और नंबर 7 रैंक पे हैं। नंबर 6 पे शायद आई थिंक जैक हरमैनसन है। सो इट्स अ गुड फाइट। अगर आप देखें जो रैंकिंग है, 1 पे हैं हमारे पास आई थिंक विटेकर, जो ये फाइट अभी करने वाले हैं नेक्स्ट वीक अगेंस्ट द चैम्प अडेसानिया। 2 पे है विटोरी, जो कि हार चुके हैं जेरेट की कैनोनियर। 4th पे है ब्रंसन, जो कि ऑब्वियसली हार चुके हैं फ्रॉम विद अडेसानिया, बट वो फाइट थी बहुत साल पहले इन ए नॉन टाइटल फाइट। कॉस्टा हार चुके हैं। जैक हरमैनसन और शॉन हैं वो हैं जो कि नेक्स्ट हैं। सो यहाँ पे ये फाइट जीतना, चाहे कोई भी हो, हरमैनसन या शॉन, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल, बिकॉज आई डोंट सी इसके बाद कोई जो बड़ा नाम है जो कि निकल के आ रहा है। शॉन डेफिनेटली आई थिंक थोड़े से ज़्यादा पास हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो विन स्ट्रीक पे हैं। यहाँ पे जीतना, ही विल बी डेफिनेटली इन टॉप 5, और डेफिनेटली वेरी क्लोज टू फाइट फॉर द बेल्ट। सो दिस इज़ अ गुड फाइट दोस्तों। शॉन एक अपने आप में इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, आप लोग जानते हैं अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे। कुछ उनके पोस्ट बहुत ही अजीब होते हैं, कुछ बहुत ही अच्छे होते हैं, बट ही इज़ इंटरेस्टिंग, ही इज़ डेफिनेटली इंटरेस्टिंग दोस्तों। सो कल ये फाइट होगी, एंड देन हम मिलते हैं लाइव चैट के लिए इस फाइट के बाद। जो फाइट ऑब्वियसली जो नेक्स्ट वीक है वो है 271 अडेसानिया वर्सेस विटेकर 2। फिर से एक बार आपस में ये दोनों फाइटर जो कि वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स हैं इनकी डिवीजन में, वो आपस में भिड़ेंगे और ये करेंगे डिसाइड कि कौन सा बेस्ट है। हालांकि ये फाइट हमने एक बार पहले देखी है, जो पहली फाइट थी बहुत तरीके से एक तरफा फाइट थी, और आई थिंक इसका अगेन अडसानिया इज़ वेरी गुड, बट ये बात हमको माननी पड़ेगी कि वो जो फाइट थी वो नेचुरल, अपना जो फाइट प्लान है, जो कि गेम है, जो कि स्टाइल है, वो नहीं कर पाए एग्जीक्यूट विटेकर। प्रेशर ऑफ फाइटिंग अडसानिया, बैक टू बैक फाइट्स, और फ्रैंकली एक टाइम था जबकि वो
लगातार फाइट कर रहे थे अगेंस्ट यूएल रोमेरो, जो कि एक बहुत ही टफ है फिजिकली मेंटली आपके ऊपर। और यस, डेफिनेटली इंजरीज, बैड लक। वो फाइट उनके पास जो जब आई, उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही थी। एंड अगेन, अडसानिया इज़ वेरी गुड, बट आई थिंक ये जो फाइट है, आई थिंक ये बहुत तरीके से एक अलग फाइट होगी। विटेकर एक अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल फाइटर हैं। जब वो चैम्प बने थे ऑब्वियसली, और उनका जो फाइट आईक्यू है, जो उनका कार्डियो है, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। और लास्ट जो फाइट थी वहाँ पे वो एज पर हिज फाइट एबिलिटीज वो फाइट नहीं कर पाए, नो डाउट अबाउट इट। सो इस बार वो रेडी हैं, ही लुक्स रेडी। जो उनके इंटरव्यूज मैं देख रहा हूँ, जो उनकी बातें मैं सुन रहा हूँ, मेंटली ही लुक्स रेडी। और लास्ट टाइम आई थिंक ऐसा नहीं था। तो दोस्तों, एनीवे, हम मंडे को करेंगे बात इस फाइट के बारे में खुल के, ब्रेकडाउन वीडियो, प्रीव्यू वीडियो, और भी दोस्तों बहुत कुछ जो कि हम करते हैं बड़े फाइट से पहले। बट यस दोस्तों, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर दिस फाइट। अडसानिया इस टाइम पे एक अलग ही लेवल पर हैं। उनके पास सिर्फ एक लॉस है अगेंस्ट यान ब्लॉविच। और वो एक तरीके से बहुत सारे फाइटर्स को होप मिली थी कि यस, आई नो हाउ टू बीट अडसानिया। हमारे पास एक रास्ता तो है, और वो है यूजिंग रेसलिंग। हाँ, उसके बाद ट्राई किया मार्विन ने, बट विटोरी इज़ नॉट विटेकर। और इसीलिए आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ये फाइट बुक हुई। कुछ था यहाँ पे अनबन, यू नो बिटवीन अडसानिया एंड यूएफसी, नॉट श्योर क्या था वो, बट फाइनली दिस फाइट इज़ हैपनिंग दिस वीकेंड, नेक्स्ट वीकेंड। एंड लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों, लेट्स मूव ऑन और बात करते हैं सबसे बड़ी जो कुछ न्यूज़ जो कि आ रही हैं लास्ट कुछ दिनों में। वो थी, उनमें से एक न्यूज़ है ऑब्वियसली ये जो कितना पैसा कमाया है यूएफसी के फाइटर्स ने इन यूएफसी 270 कार्ड पे, यानी कि अंगानू वर्सेस गेन कार्ड पे। और जो बार बार ये पोस्ट फैल रही है सोशल मीडिया पे कि कितना कम पैसा दे रही है यूएफसी फ्रांसिस को और सब लोग को। तो क्या ये रियली में सच सच है? क्या ये सही फिगर है? क्या ये सही नंबर है? आई डोंट थिंक सो दोस्तों, ये सच नहीं है। क्योंकि जो जहाँ ये फाइट हुई थी एनाहाइम में, वहाँ पे जो कमीशन है, डेफिनेटली उन्होंने सारा जो अर्निंग्स हैं फाइटर्स की वो पब्लिक कर दी। लेकिन अब तक ये पता नहीं हमको कि जो पेपर व्यू शेयर है वो कितना है। दोस्तों, अगर आप चैंप है यूएफसी में, और अगेन सेम थिंग जो कि मैंने बहुत बार पहले भी बताई है आपको, आपको एक हिस्सा मिलता है यूएफसी के पेपर व्यू शेयर का। तो अगर मान लीजिए 1 मिलियन पेपर व्यू सेल हुए हैं, तो कुछ उसका परसेंटेज आपको मिलता है। और वो जो फिगर है, वो जो नंबर्स हैं, वो जो पैसा है, वो थोड़ा लेट आता है, यू नो 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद। तो अभी टाइम है वो रकम, या वो जो आंकड़े हैं, वो जो स्टैट्स हैं वो मिलने में। सो ये कहना कि फ्रांसिस को सिर्फ मिले हैं 5 से 500 to 600 थाउजेंड डॉलर्स, सही नहीं होगा। बिकॉज वो चैम्प हैं, डेफिनेटली ही विल गेट मोर मनी। हाँ, जो फिक्स्ड अर्निंग है वो इतनी ही है। तो ये जो 1.8 मिलियन है, ये फिक्स अर्निंग है, जिसमें ऑब्वियसली एक बड़ा पार्ट है फ्रांसिस का। एंड हाँ, कंपेयर करना विद टायसन फ्यूरी, आई एग्री कि अगर अगर ये नंबर हम जोड़ भी दें, तो भी शायद हम नहीं पहुंच पाएंगे 5 के भी आसपास। बिकॉज मान लीजिए अगर ये फाइट करती है 22 कितने, 4 लाख 3 लाख, तो शायद 1-2 मिलियन और कमाएंगे शायद फ्रांसिस, बट उससे ज़्यादा नहीं। और क्योंकि अगर आप देखें, जो लास्ट बड़ा कार्ड था वो था ओलिवेरा वर्सेस डस्टिन पोरिये। और उसने उसने बेचे हैं लगभग 5 लाख पे पर व्यू। कि एक बड़ी फाइट थी डेफिनेटली, राइट? लेकिन क्या ये फाइट उतनी ही बड़ी थी? हाँ, ऑब्वियसली, बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सीज, बिकॉज ऑफ न्यूज़ की क्या होगा, क्या ये लास्ट फाइट है फ्रांसिस की, यू नो फॉर्मर टीममेट, फॉर्मर कोच। हाँ, थोड़ा सा था इंटरेस्ट लोगों का। बट क्या ये फाइट 5 लाख से ज़्यादा सेल कर पाएगी? आई डाउट। आई होप ऐसा करे, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। और उसके अकॉर्डिंग आई थिंक कि 1 या 2 मिलियन डॉलर और कमा कमा सकते हैं फ्रांसिस जब वो आएंगे शेयर। और फिर भी ये जो टोटल जो जो पैसा जो कमाया है यूएफसी फाइटर्स ने उस कार्ड पे,
वो बहुत कम होगा कंपेयर टू $30 मिलियन जो कि टाइसन फ्यूरी ने कमाए हैं उनकी लास्ट फाइट में अगेंस्ट वाइल्डर। ऑब्वियसली, there's no doubt about it because Tyson Fury is Tyson Fury. He's a big star and the best heavyweight champion. फेयर कंपैरिजन नहीं है दोस्तों, आई एग्री। यहाँ पे फ्रांसिस हैं जो कि ऑब्वियसली हेवीवेट चैंपियन है यूएफसी के लिए। बट अगर आप देखें टाइसन फ्यूरी फाइट है तो वो लगभग 1 मिलियन बाइस कर रही है जो लास्ट में जो दो कुछ फाइट्स हैं। सो कितने लोग आपकी फाइट परचेज कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बट एनीवे दोस्तों, नॉट ट्रू, नॉट एग्जैक्टली ट्रू, हाफ सच है ये, आधा सच है ये। सो एनीवे दोस्तों, नॉट ट्रू। जो एक और न्यूज़ जो कि आई थी लास्ट वीक वो थी कि कितना वेट था यूएफसी फाइटर्स का और खासकर जो मेन इवेंट में थे और को मेन इवेंट में थे उनका। सो ये जो वेट है ये है फाइट के दिन। सो जब ये फाइट हुई उस दिन वेट था फ्रांसिस का 260 पाउंड्स, 60.4 पाउंड्स, और वेट था गेन का 245 पाउंड्स। थोड़ा सा वेट कम हो गया, आई थिंक जो वेट था गेन का वो था 147 ऑन द डे ऑफ वे इन, और उन्होंने 2 पाउंड लूज़ कर दिया जब फाइट होती है। कंपेरेटिवली फ्रांसिस ने वेट गेन किया है। सो 15 पाउंड का डिफरेंस एक बड़ा डिफरेंस है डेफिनेटली, और आई थिंक वो दिखाई भी दिया जिस हिसाब से जब फाइट हो रही थी। और अगर हमने हमने बात की थी पहले कैसे कि जब वेइन हुआ उस दिन साइज़ में इतना डिफरेंस नहीं नज़र आया, पर जब फाइट हो रही थी उस टाइम पे लगा कि यस फ्रांसिस थोड़े से बड़े हैं। आई थिंक वो जो डिफरेंस है यहाँ पे दिखाई दे रहा है वेट में भी। सो मे बी थोड़ा सा वेट कट करते हैं शायद फ्रांसिस, हल्का सा। और आई थिंक गेन, आई थिंक इज़ ऑन दैट लेवल कि वो नेचुरली उस वेट पर हैं। सो कोई ज़्यादा उन्हें ज़रूरत नहीं है वेट कम करने की, या और इसलिए वो वेट कम नहीं करते तो फिर जो जो वाटर वेट है वो भी वापस नहीं वो उनके ऊपर आता। अगर बात करें को मेन इवेंट के बारे में तो वहाँ पे और बड़ा डिफरेंस है। ये दोनों फाइटर थे 124 पाउंड्स जब वे इन हुआ, और फाइट के दिन इनका वेट था 136 पाउंड फॉर मोरेनो और 143.2 पाउंड्स फॉर फिगरेडो। यस, देयर इज़ नो डाउट कि द न्यू चैम्प इज़ बिगर फाइटर, वो बड़े हैं साइज में। और जिस तरीके से उनकी लास्ट कुछ फाइट्स हुई थी ये साफ है कि उनके पास बहुत शायद कम टाइम बचा है कि वो इस डिवीजन में फाइट करते रहें। बट जब से उन्होंने नया जिम ज्वाइन किया है, नए कोच उनको मिले हैं, द ट्रिपल सी, द क्रिंज, आई थिंक बहुत सारे जो उनके इश्यूज हैं वो सॉल्व हो गए हैं। एक इंटरव्यू में कहा उनके नए कोच ने, हेनरी ने, कि हमने ये बात बहुत तरह से साफ साफ रखी कि वेट है वो हमेशा कम रहेगा नए चैम्प का, डेविसन का। और जो वेट कट हुआ तो बहुत ही वो स्मूथ था। लास्ट टाइम ये इशू था, उससे पहले भी एक इशू था, बट बिकॉज ऑफ दिस न्यू ट्रेनिंग, न्यू कोचेस, बहुत इजी वेट कट था। और इसीलिए जब उन्होंने वेट गेन किया पानी पी के तो जो डिफरेंस है वो दिखाई दिया। आई एम नॉट सरप्राइज फ्रैंकली, बट जब बड़े शॉट्स लैंड कर रहे थे फिगरेडो, डेफिनेटली ब्रेंडन वाज टेकिंग ए हिट, वो नीचे गिर रहे थे और उठ भी रहे थे। लेकिन जब हिट कर रहे थे ब्रेंडन भी, तब भी लगा शायद कि हाँ वो असर कर रहा है, बट बिकॉज ऑफ मोर वेट आई थिंक वो उसको आराम से खा गए और वो नहीं गिरे नीचे, या एटलीस्ट जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम था। तो दोस्तों यस, जो वेट है जब फाइट कर रहे हैं उस दिन, आई थिंक काफ़ी कुछ मैटर करता है फॉर मोस्ट फाइटर्स, नो डाउट अबाउट इट। अगर हमने जो एक पोल था जो हमने किया था इस फाइट के बाद कि व्हाट डू यू थिंक ये फाइट किसने जीती, बिकॉज जब ये फाइट हो रही थी उस टाइम पे मुझे लगा कि आई थिंक ये फाइट जीत रहे हैं मोरेनो, बेस्ड ऑन कि कितने बार वो स्ट्राइक्स लैंड कर रहे हैं, कितने एक्टिव हैं। और जो हमने पोल किया वो हमने बात की कि कौन ये फाइटर जीता आपके अकॉर्डिंग, और ये है उसके तो रिजल्ट। 54% आप लोगों ने कहा कि ये फाइट जीती डेविसन ने, इट वाज ए करेक्ट डिसीजन। 33 ने कहा कि नहीं रॉबरी है, ये फाइट जीते मोरेनो, और 13% ने कहा कि ये एक ड्रॉ था। सो अगर आप इसको ऐड करें ड्रॉ और नंबर 2 ऑप्शन, यानी कि 46% लोग कहते हैं कि जो सही फैसला ये नहीं था, राइट। हाँ, ड्रॉ एक अलग बात है, मोरेनो एक
एक अलग बात है वो जीते तो, बट ओवरऑल 46% लोग कहते हैं कि ये फाइट नहीं जीते फिगरेडो, जो कि एक क्लोज नंबर है, राइट? और आई थिंक ये बात हम मानेंगे, कुछ लोग ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं बड़े शॉट्स को, बड़े मोमेंट्स को, क्या आप गिरे नीचे, क्या आप वॉबल हुए, और कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, ज़्यादा एक्टिविटी, ज़्यादा बार किसने किसको हिट किया, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है बजाय बड़े शॉट्स लैंड करना। सो डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट दोस्तों, अलग अलग माइंडसेट हैं। और हमने बात की थी पहले दोस्तों कैसे कि जो यूएल रोमेरो वर्सेस रॉबर्ट रॉबर्ट विटेकर फाइट थी, वहाँ पे उल्टा हुआ था। वहाँ पे बड़े शॉट्स लैंड किए थे यूएल ने, और ज़्यादा एक्टिव थे विटेकर। बट वहाँ पे जजेस ने क्या किया, जजेस ने ज़्यादा पॉइंट्स दिए विटेकर को और कम पॉइंट्स दिए यूएल को, और वो फाइट जीत गए विटेकर। सो अगेन क्लोज फाइट, नो डाउट अबाउट इट, बट एटलीस्ट यहाँ पे ये बात साफ है कि फिर से फाइट करेंगे ये दोनों फाइटर। एक न्यूज़ बार बार आ रही थी कि ये फाइट होगी शायद इन इन मेक्सिको, और उसके बाद एक इंटरव्यू आया उनके कोच का, और उन्होंने कहा कि ये फाइट हम नहीं करेंगे इन मेक्सिको, जो कि होम कंट्री है फॉर मोरेनो, बिकॉज जजेस विल बी बायस्ड। जहाँ पे ये फाइट होगी वहाँ पे अगर हल्का सा भी करेंगे, पंच करेंगे मोरेनो, तो जो फैंस हैं वो करेंगे ओ, तो जजेस को लगेगा कि हाँ ये तो बहुत, इट वॉज ए गुड पंच। इट्स काइंड ऑफ ए ट्रिकी फॉर जजेस टू बी अनबायस्ड। और अगर आप फाइट कर रहे हैं अपनी होम कंट्री में, इवन इन दिस फाइट जो रिस्पॉन्स था जनता का जो वहाँ पे बैठी थी, देवर इन फेवर ऑफ मोरेनो, वो बहुत ज़्यादा फेवर कर रही थी। और हु नोस, अगर ये फाइट होती है इन मेक्सिको जहाँ के रहने वाले हैं मोरेनो, वहाँ पे और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उनको, और ज़्यादा लोग बू करेंगे फिगरेडो को, और शायद इसीलिए उनके जो कोच हैं वो कह रहे हैं कि ये फाइट नहीं होगी इन मेक्सिको, बल्कि होगी इन ब्राज़ील, या फिर किसी न्यूट्रल जहाँ जहाँ पे फैंस हैं वो दोनों के सेम सेम हों। ये मान लीजिए इन इन लास वेगस, मे बी इन न्यूयॉर्क। तो दोस्तों लेट्स सी क्या होगा, बट आई एम हैप्पी कि ये फाइट फिर से बुक हो और जल्दी बुक हो। हालांकि एक मन ये भी कि यार ये फाइट चौथी बार देखना, आई मीन बोर हो गए हैं, बट आई थिंक दोस्तों जिस हिसाब से ये दोनों फाइटर फाइट करते हैं, नो बडी शुड बी बोर्ड। इट्स अ वेरी वेरी गुड मैचअप, बोथ आर सो गुड, और बहुत मुश्किल है जानना कौन सा बेहतर फाइटर है अनटिल अनलेस वो फाइट नहीं करें एक बार और। सो दोस्तों वी विल सी क्या होगा। मेरे हिसाब से डेफिनेटली यूसी विल ट्राई कि फाइट जल्दी बुक हो इस साल के शायद मई या जून जून के आसपास, बट दोस्तों वी विल सी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो कुछ नई फाइट जो कि बुक हुई हैं, और उनमें से एक फाइट है वो है विसेंटे लुके वर्सेस बिलाल मोहम्मद। फोटो उल्टी हो गई। सो दिस इज दोस्तों वेरी वेरी फन फाइट जो कि बुक हुई है। अगर आप देखें यूएफसी की वेल्टरवेट डिवीजन इस टाइम पे, तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुकिंग। लुके इस टाइम पे नंबर 4 रैंक पर हैं, बिलाल नंबर 5 रैंक पे हैं। लियोन एडवर्ड्स आई थिंक नेक्स्ट फाइट करेंगे विद द चैम्प कमारो उस्मान। सो ये बात बहुत हद तक पॉसिबल है कि यहाँ पे जो भी फाइटर ये फाइट जीतेगा वो नेक्स्ट होगा फाइट करने के लिए। दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल दोस्तों। कोबी हार चुके हैं, बर्न्स हार चुके हैं, लियोन इज़ नेक्स्ट। 5वें नंबर पे हैं बिलाल मोहम्मद, और चौथे पर हैं लुके, एंड ऑब्वियसली नंबर 6 पे हैं मस्फिडाल जो कि हार चुके हैं 2 बार। सो यहाँ पे ये फाइट जीतना, आई थिंक एक तरीके से अनऑफिशियली ये फाइट है कि जो भी यहाँ पे फाइट जीते वो खेलेगा बेल्ट के लिए नेक्स्ट, एंड आई थिंक दिस इज़ इंटरेस्टिंग। हमज़ात, यस, जो बार बार न्यूज़ हम देख रहे हैं कि ऑन सोशल मीडिया बात कर रहे हैं बर्न्स और हमज़ात की, स्मैश यू ब्रदर, आई विल किल यू, बट वो फाइट बुक नहीं हो रही है अब तक। शायद वो फाइट बुक इसलिए नहीं हो पाई है शायद बिकॉज जो नील मैग्नी वाला जो फंडा है वो अब तक काम कर रहा है। मेरे मेरे तरफ से यहाँ पे शायद ये है कि अगर बर्न्स हैं वो रेडी हैं इस फाइट के लिए, तो आई थिंक यूएफसी ही शायद कुछ और सोच रही है फॉर हमज़त, क्योंकि नॉर्मली इशू होता ये है कि फाइटर रेडी नहीं है फॉर हमज़त, बट यहाँ पे अगर बर्न्स रेडी हैं तो आई थिंक जो जो डीले है वो आया है बिकॉज ऑफ यूएफसी।
बट जो ये फाइट बुक होगी अभी, जो जस्ट हुई है, बुक हुई है अभी, ओलिवेरा वर्सेस गेची, आई थिंक वो फाइट, जो कि लोग पहले कह रहे थे शायद ये फाइट होगी इन ब्राज़ील, और अब लोग कह रहे हैं शायद बिकॉज ऑफ कोविड मे बी इट्स टफ कि वहाँ फाइट वहाँ पे ना हो। आई थिंक उसी कार्ड पे, बिकॉज बर्न्स हैं वो भी करते हैं बिलोंग ब्राज़ील से, तो वहाँ पे ये फाइट बुक हो सकती है, नो डाउट अबाउट इट। बट अगर ये फाइट नहीं बुक हो रही इस टाइम पे, देन आई डाउट कि कुछ ना कुछ और चल रहा है यहाँ पे पीछे। हमजा डेफिनेटली इज़ रेडी, देयर इज़ नो डाउट, वो हमेशा से रेडी रहते हैं, नो डाउट अबाउट इट। सो आई थिंक जो डिले है वो है सिर्फ और सिर्फ ये कि यूएफसी क्या चाहती है इस टाइम पे। मे बी इन देयर माइंड की शायद बहुत जल्दी होगा इस टाइम पे हमजद को आगे पुश करना, तो शायद मे बी वो करेंगे बुक कोई फाइट जैसे कि माइकल केसा, मे बी नील मैग्नी, अगर ये फाइट ऑलरेडी बुक नहीं हुई है तो, इफ़ दे आर अवेलेबल। बट आई थिंक अगर ये फाइट बुक हो, तो आई थिंक ये फाइट बुक होनी चाहिए उसी कार्ड पे जहाँ पे फाइट कर रहे हैं ओलिवेरा एंड गेची। ओलिवेरा भी हैं फ्रॉम ब्राज़ील, बर्न्स फ्रॉम ब्राज़ील, और यहाँ पे ये बहुत अच्छा रहेगा। बट दोस्तों विल सी क्या होता है आगे। एक और का जो कहानी है वो ये कि शायद अगेन आई थिंक दिस इज़ डन, जो एक स्टोरी जो कि शायद नहीं थी हमारे पास इस टाइम पे यहाँ पे अवेलेबल, वो ये कि कमर उस्मान ने कहा था कि ही वाज प्रिपेयरिंग टू जंप वन वेट डिवीजन और टू वेट डिवीजन एंड फाइट यान ब्लॉहोविच। तो फाइट करते हैं उस्मान 170 पाउंड्स में, और वो कह रहे हैं कि उनका प्लान था कि वो जंप करें और फाइट करें यान ब्लॉहोविच, यानी कि छोड़ के एक डिवीजन और 170 में वो हैं और वो पहुंच जाए वो 205 पाउंड डिवीजन में, जो कि आई थिंक बहुत ही डिफिकल्ट होगा। अ, अब ऐसा ऐसा क्यों है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, और इवन इवन डेना वाइट ने कहा कि यस दिस इज़ पॉसिबल, अगर वो बेस्ट फाइटर हैं पाउंड फॉर पाउंड, देन ये चांस उनको मिल सकता है। बट बिकॉज वो दोस्त हैं विद अडेसानिया, और इसलिए वो नहीं चाहती कि वो फाइट करें नेक्स्ट डिवीजन में, तो क्या ये एक सेफ मूव होगा कि आप 2 डिवीजन जंप करके जाएं और फाइट करें? आई थिंक यहाँ पे सिर्फ एक माहौल बन रहा है एक बड़ी फाइट के लिए। आई डोंट थिंक ऐसा होगा, आई डाउट की। बट अगर आप यहाँ पे देखें इस टाइम पे, तो जो चैंप हैं उस्मान, उनके पास कुछ खास बचा नहीं है इस डिवीजन में, अपार्ट फ्रॉम हमजद फाइट। अगर हमजद फाइट करते हैं नेक्स्ट बंद से और जीत जाते हैं, 110% दोस्तों हमजद विल फाइट उस्मान, नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि नंबर 1 पे हैं कोबी, वो हार चुके हैं, बंस हार चुके हैं, लियोन इज नेक्स्ट, लूके, बिलाल मोहम्मद वो फाइट करेंगे आपस में, जॉर्ज थॉमसन। सो आई थिंक अगर एक फाइट और, अगर ये फाइट जीत जाते हैं उस्मान अगेंस्ट लियोन, आई थिंक उनके पास कुछ नहीं है खास एक्साइटिंग। अगर मान लें यहाँ पे जीत जाते हैं लूके, तो क्या आप बोलेंगे यार वाओ लूके वर्सेस उस्मान फाइट सो एक्साइटिंग? नो। सेम विद बिलाल मोहम्मद, जो फैंस को चाहिए वो चाहिए सिर्फ हमजद फाइट करें, और वो तब पॉसिबल पॉसिबल है जब हमजद फाइट बुक हो अगेंस्ट बर्न्स, हमजद जीतें और फिर नेक्स्ट फाइट बुक करें। और उस पे उस जो जब न्यूज़ आई तो उस पे किया रिस्पॉन्ड हमजद ने कि यू आर रनिंग अवे, आई एम कमिंग फॉर यू ब्रदर, आई किल यू ब्रदर, डोंट रन अवे ब्रदर। सो यस दिस इज़ इंटरेस्टिंग दोस्तों, कि अभी से प्लान कर रहे हैं उस्मान कि वो नेक्स्ट क्या करेंगे, एंड मे बी वो जंप करेंगे 2 वेट डिवीजन और जाएंगे इन लाइट हैवी वेट डिवीजन, विच आई डाउट कि ऐसा होगा, आई रियली डाउट दोस्तों। हाँ, लोग कह रहे हैं कि वो फाइट डे के दिन वो 190 पाउंड प्लस होते हैं, यानी कि 20 पाउंड वो गेन वापस गेन कर जाते हैं पानी पी के। बट फिर भी दोस्तों 205 पाउंड में जाना, लेकिन हमने देखा था कैसे अडेसानिया जब आए थे सामने इन फ्रंट ऑफ यान ब्लॉहोविच, कितना डिफरेंस था उनके वेट में। बिकॉज जो फाइटर वेट कट कर रहे हैं फॉर लाइट हैवी वेट, वो भी अपना वेट गेन करेंगे राइट, तो वो हो जाएंगे मे बी 230 पाउंड्स के और 220 पाउंड के। तो यहाँ पे ये कहना उस्मान का कि वो रेडी हैं फॉर लाइट हैवी वेट, आई थिंक बस वो माहौल बना रहे हैं, ऐसा कुछ आई थिंक नहीं होगा एटलीस्ट बहुत जल्द, तो मे बी शायद कुछ टाइम बाद पॉसिबल है। इट्स जस्ट लाइक जॉन जोन्स कहते हैं कि हम ही विल फाइट इन लाइट हैवी वेट डिवीजन पिछले 2 साल से, बट वो चीज़ पॉसिबल है, वो चीज़ अब बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, बिकॉज अब अंगानू वर्सेस जॉन जोन्स फाइट है वो बहुत तरीके से सेंस करती है। बट अब अंगानू हो गए हैं इंजर्ड, उनके पास एक सर्जरी जो कि अब होने वाली है, सो मे बी
जोन्स वर्सेस स्टीपे कुड बी नेक्स्ट। बट दिस ईयर दोस्तों हम देखेंगे बहुत सारे फाइटर्स हैं वो वेट डिवीजन जंप करेंगे, खासकर चैम्प जॉन्स डेफिनेटली पॉसिबल। बट हम वेट कर रहे हैं क्या होगा इस साल। आई होप सो, बट आई वोंट बी सरप्राइज कि इस साल ना भी हो। डस्टिन पोरिये, आई थिंक ये बात है पॉसिबल कि वो जंप करें एक और वेट डिवीजन, वो जाएं 170 पाउंड्स में, ये बहुत हद तक पॉसिबल है। एंड डेफिनेटली जो एक और फाइटर है वो हैं अडेसानिया। अगर ये फाइट वो जीत जाते हैं अगेंस्ट विटेकर, फिर से वो जंप करेंगे डिवीजन और फिर से वो जाएंगे आई थिंक इन लाइट हेवीवेट डिवीजन। ये मेरा प्रिडिक्शन है। तो दोस्तों एनीवे लेट्स सी क्या होगा, लेट्स सी कौन कहाँ पे जाएगा। बट ये जो दोस्तों पूरा साल है ये बहुत ही दोस्तों होगा बिजी एंड इंटरेस्टिंग। अभी जो न्यूज़ आई थी कुछ दिनों पहले कि जो एक नया कार्ड बुक हुआ है फॉर UFC लंदन, इट्स अ वेरी वेरी गुड कार्ड एंड वी विल टॉक अबाउट दोस्तों इन नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों एनीवे ये था हमारा आज का एपिसोड दोस्तों। थैंक यू सो मच एंड आई नो हमने ये बहुत दिनों बाद ऐसा किया है पॉडकास्ट। आई होप कि हम आने वाले हफ्तों में इसको रखें, कंटिन्यू बनाएं ये पॉडकास्ट हर हफ्ते। एंड लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट फाइट में, जो कि है लूके वर्सेस सॉरी विटेकर वर्सेस अडेसानिया। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।